तो देश अभी तक कोरोना महामारी की मार झेल रहा था, लेकिन अब इस वायरस का नया स्ट्रेन सामने आया और उसके साथ बर्ड फ्लू की दहशत भी देखने को मिल रही है। हिमाचल प्रदेश में बर्ड फ्लू का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। कांगड़ा के पौंग बांध अभ्यारण्य में आपको बता दें कि बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद प्रदेश भर में अलर्ट है। इस बाबत निरीक्षण टीमें गठित की गई हैं और चिड़ियाघरों की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। प्रदेश में बर्ड फ्लू के अलर्ट के बीच मंगलवार रात को किसी ने कालका शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर चक्की मोड़ के पास 300 से ज्यादा मरे हुए मुर्गे मुर्गियां फेंकी हैं। लोगों ने बुधवार सुबह मरे हुए मुर्गे मुर्गियों का ढेर देखा तो हड़कंप मच गया। ऐसे में सूचना मिलने पर प्रशासन को इसकी सूचना दी गई और बाद में मुर्गे मुर्गियों के सैंपल लेकर जांच के लिए जालंधर भेजे गए हैं। अब रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति साफ होगी कि इनकी मौत आखिरकार किस वजह से हुई, वजह फ्लू है या कुछ और। हम आपको कांगड़ा पौंग बांध से आई कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर बुधवार को भी 300 और प्रवासी पक्षी मृत मिले हैं। आपको बता दें कि यहां 3000 से ज्यादा पक्षियों की मौत अभी तक हो चुकी है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विकास शर्मा हमारे संवाददाता शिमला से लाइव जुड़े हैं हमारे साथ में। विकास, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? क्या सैंपल की रिपोर्ट आ गई है या अभी उसका इंतजार है? बिल्कुल, देखिए 119 सैंपल जो है वो लिए गए थे। हालांकि रिपोर्ट का इंतजार अभी जरूर करना होगा, लेकिन उससे पहले जो गतिविधियां हैं वो और तेज हो गई हैं। बर्ड फ्लू जो है जिस तरह से पैर पसारता जा रहा है और जो नया स्ट्रेन इसका मिला है एवियन इन्फ्लुएंजा, और अब जो अगर बात करें स्वास्थ्य विभाग की, अगर बात करें पशुपालन विभाग या वन विभाग, ये तमाम विभाग हैं, ज्वाइंट एक्शन टीम जो है वो बनाई गई है और सभी टीम्स की तैनाती जो है वो पौंग बांध जो है कांगड़ा में उसके आसपास जो है तैनाती की गई है। और लगातार जो विदेशी पक्षी हैं उनके मरने की सूचना भी लगातार सामने आ रही है। अब आंकड़ा जो कल की अगर हम बात करें तो 2400 के आसपास बना हुआ था, अब वो आंकड़ा 3000 से ज्यादा है। और जो संदिग्ध परिस्थितियों में कौवे जो हैं वो मर रहे हैं। राज्य के कई भागों से ऐसी खबरें जो है वो आ रही हैं। अगर हम बिलासपुर की बात करें तो कल देर शाम वहां से भी खबर आई थी कि अब कौवे जो हैं वो इसकी जद में आ रहे हैं और कौवों की चोंच में से झाग निकल रही थी। तो हालांकि अभी तक अगर बात करें तो स्वास्थ्य विभाग इस बाबत पूरी तैयारियां जो है वो की हुई हैं। राज्य सरकार का ये कहना है कि बर्ड फ्लू या फिर जो नया स्ट्रेन बर्ड फ्लू का आया है उससे डरने की कोई ऐसी जरूरत नहीं है। पूरी तरह से विभाग जो है वो तैयार है और सभी विभागों को अलर्ट पर रखा गया है। पूरे प्रदेश की अगर बात करें तो बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। अगर पौंग बांध की बात करें पूजा, तो पौंग बांध और उसके आसपास के जो 9-10 किलोमीटर का एरिया है वहां पर रेड अलर्ट जो है वो जारी किया गया है और जिला प्रशासन को खास तौर पर अलर्ट रहने के लिए कहा गया है कि अगर पक्षी किसी और जगह भी अगर मृत पाए जाए तो तुरंत उसकी सूचना जो है विभाग या फिर जिला प्रशासन को यहाँ पर दी जाए। और राज्य सरकार का यही कहना है कि आने वाले दिनों में अब परिस्थितियां जो है वो कंट्रोल में हो सकती हैं। हालांकि सैंपल जो है वो जुटाए जा रहे हैं और बहुत ज्यादा खतरा जो है वो इस बर्ड फ्लू से जो है वो अभी तक नहीं है राज्य में। लेकिन जो नया स्ट्रेन इसका है वो बहुत ज्यादा हार्मफुल है, ज्यादा जो एक्टिव रहता है और उसकी गति जो है वो बहुत ज्यादा है। ऐसे में लोगों को थोड़ा संभल कर रहने की जरूरत जो है यहाँ पर जरूर है। इससे पहले जिला सोलन की बात करें तो कल देर शाम यहाँ से भी खबर आई कि चक्की मोड़ जो है सोलन में, वहां पर भी कुछ मुर्गियों के मृत पाए जाने की जो खबर है वो सामने आई। हालांकि अब जो एजेंसीज हैं या फिर जो टीम्स है, चाहे वो वाइल्ड लाइफ की अगर टीम करे, वन विभाग की टीम करें या फिर स्वास्थ्य विभाग की टीम करें, तमाम जो विभाग हैं पशुपालन विभाग के साथ मिलकर एक जो है वो ज्वाइंट एक्शन कमेटी जो है वो बनाई गई है, जो पल पल की नजर जो है वो इसके ऊपर बनाए हुए हैं और मुख्यमंत्री खुद इसका जायजा ले रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो अभी जो कोरोना संक्रमण से पूरी तरह से निकल भी नहीं पाया था हिमाचल प्रदेश, तो ऐसे में बर्ड फ्लू और बर्ड फ्लू का जो नया स्ट्रेन है वो सामने आने के बाद अब एक बार दिक्कतें फिर से बढ़ गई हैं। हालांकि जो स्वास्थ्य विभाग है वो पूरी तैयारी इसमें कर रहा है कि किस तरह से इससे निजात जो है वो पाई जाए। सबसे पहले यही है कि ये पता चल पाए कि आखिरकार ये बीमारी क्या है और कितने जो पक्षी हैं और जो है वो इसकी जद में आ रहे हैं। अलग अलग जिलों से इस तरह की खबरें आना कहीं ना कहीं दिक्कत की बात जरूर है। बिल्कुल, चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद विकास हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारियां साझा करने के लिए। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। तो आपको बता दें सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया है। पौंग बांध से संबंधित जितने भी क्षेत्र हैं, आसपास के जितना क्षेत्र है उस पर रेड अलर्ट जारी है और उसके साथ में बर्ड फ्लू का खतरा अब मंडराने लगा है, क्योंकि 3000 से ज्यादा पक्षियों की मौत तो हो चुकी है।
कांगड़ा की अगर बात करें और सोलन के करीब जो क्षेत्र जहां पर मुर्गे मुर्गियां जो है डाले थे, किसी ने मृत मुर्गे मुर्गियां डाले गए थे, उनके सैंपल फिलहाल जालंधर भेज दिए गए हैं। जालंधर से अभी तक रिपोर्ट सामने नहीं आई है। इस रिपोर्ट का इंतजार है, तभी पता चलेगा कि आखिरकार ये बर्ड फ्लू है या कुछ और। तो प्रदेश में फैलते बर्ड फ्लू को लेकर पशुपालन विभाग अलर्ट है। सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में पशुपालन विभाग ने बड़ी संख्या में चिकन शॉप पर जाकर सैंपलिंग की है। पशुपालन विभाग की टीम ने नाहन में करीबन आधा दर्जन चिकन शॉप पर जाकर मुर्गों के सैंपल लिए हैं। विभाग ने नाहन स्थित मुर्गी पालन केंद्र में कर्मचारियों को बर्ड फ्लू की आशंका को लेकर जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। पशुपालन विभाग ने दावा किया है। दवा विशेषज्ञ डॉक्टर अंकुर गुप्ता ने बताया कि एहतियात के तौर पर विभाग की तरफ से सैंपल लिए जा रहे हैं। हालांकि सिरमौर जिले में अभी तक बर्ड फ्लू का कोई मामला सामने नहीं आया है। जिले में तो कोई केस अभी तक नहीं आया है, पर फिर भी ये पशुपालन विभाग की तरफ से ये एक इनिशिएटिव था कि एक बार प्री सैंपलिंग कर लेते हैं। जो जहाँ भी मुर्गे कटते हैं, जो मुर्गे पालते हैं, उनके सैंपल ले रहे हैं हम। तो ये सैंपलिंग जो है, इस सैंपलिंग से ये पता लग जाएगा हमें कि हमें यहाँ पे बर्ड फ्लू की दिक्कत आ रही है कि अभी ठीक है क्या है। इसके अलावा जैसे हमारा सेंट्रल पोल्ट्री फार्म है नाहन में, सरकारी पोल्ट्री फार्म है, तो वहाँ पे भी सारी जो बायोसिक्योरिटी की जितने मेजर्स हैं वो उन सबको लेना शुरू कर दिया गया है। बर्ड फ्लू ने पूरे देश को परेशानी में डाल दिया। तो चलिए चंडीगढ़ पीजीआई डॉक्टर रविंद्र खैवाल से सुनिए कि बर्ड फ्लू होने के बाद आप कैसे समझ सकते हैं कि आप इस फ्लू की चपेट में आ चुके हैं। जो सिम्टम्स हैं इसके, वो आप कह सकते हैं कि कफ, इसके अलावा इसके जो सिम्टम होते हैं उनमें हेडेक, इन रेयर केसेस आप कह सकते हैं कि डायरिया या एब्डोमेन पेन भी हो सकता है। फर्दर हमें एक चीज समझने की जो जरूरत है कि हम अननेसेसरी पैनिक ना हो, बिकॉज ये एक सीजन जो है, इसमें कोल्ड फ्लू भी, नॉर्मल फ्लू भी हो सकता है। बट फिर भी जैसे ही तुरंत आपको कोई सिम्टम इस तरह का नजर आए तो अपने कंसल्टेंट या डॉक्टर की सलाह लें।